नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि फूचेन और ईची दोनों रात के अंधेरे में गार्डन में वॉक कर रहे होते हैं। अब फूचेन कहती है कि ईची देखो आज पूरा चांद निकला है और आज कितनी अच्छी चांदनी रात है ना, देखो हम लोगों की परछाई भी बन रही है पीछे चलते चलते, और उसको बताती है कि मेरा बर्थडे आने वाला है। फिर ईची कहता है कि हाँ मैंने भी सुना है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। अब फूचेन और ईची दोनों मिलकर चांद देख रहे होते हैं और चांद कितना प्यारा लग रहा होता है और फूचेन कुछ खा रही होती है। फिर ईची कहता है कि फूचेन तुम ये चांद देखते देखते कुछ खा क्यों रही हो। फिर ये कहती है कि मैं और मेरी दीदी जब भी पूरा चांद देखने आते हैं तो मैं ऐसी खाती हूँ। फिर ईची कहता है कि देखो तुम्हारे होठ पे सॉस लग गया है। अब ईची फूचेन के करीब आने लग जाता है और फिर फूचेन भी उसको देखने लग जाती है। अब ईची उसके और करीब आता है और फूचेन अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसको लगता है कि अब ईची उसको किस करने वाला है। लेकिन ईची उसके करीब आकर उसके होठ के आजू बाजू उसके चीक पकड़ कर खींचता है और उसको कहता है कि पागल लड़की तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली, और ये बोलकर आगे बढ़ने लगता है। फिर फूचेन बेचारी इम्प्रेस हो चुकी है और वो कहती है कि तुम ही ने स्टार्ट किया था, मैंने नहीं। अब फूचेन अपने कमरे में होती है और वो अपनी बहन से पूछ रही होती है कि दीदी मुझे एक चीज़ बताओ कि एक लड़की अपनी आंखें बंद करी हो और एक लड़का उसके बहुत ही क्लोज हो और फिर एकदम नज़दीक आकर भी वो कुछ भी ना करें, तो ऐसा क्यों हुआ। फिर उसकी दीदी कहती है कि ये तुम्हारे साथ हुआ है क्या। फिर वो कहती नहीं मेरी फ्रेंड के साथ हुआ है, बताओ ना कि उस लड़के ने ऐसा क्यों किया। फिर उसकी दीदी कहती है कि इसका मतलब है कि वो लड़का अभी कुछ भी नहीं करना चाहता, वो लड़का चाहता है कि वो लड़की जब तक अपने मुंह से सब कुछ कहे तभी वो करेगा। अब फूचेन रात में सड़क पर चल रही होती है, तभी वो देखती है कि एक लड़की का बॉक्स गिर गया है। अब वो उसकी हेल्प के लिए उसके पास जाती है। अब वो लड़की फूचेन से कहती है मोबाइल दिखा कर कि क्या तुम मुझे इस अपार्टमेंट का पता बताओगी। फिर फूचेन कहती है कि अरे ये तो मेरा ही अपार्टमेंट है। तभी वहाँ पर ईची पहुँच जाता है और वो फूचेन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब ईची उस दूसरी लड़की को भी देखता है और कहता है कि लोरी। अब लोरी भी ईची को देखकर पहचान जाती है और कहती है ईची। अब उसके पास जाती है और फूचेन ईची से कहती है कि क्या तुम इसे जानते हो। अब लोरी कहती है कि ईची तुम कितने चेंज हो गए हो, मैं कितनी खुश हूँ तुम्हें देखकर। अब लोरी फूचेन से कहती है कि क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो। फिर फूचेन कहती है कि नहीं। फिर ईची कहता है कि नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी क्लासमेट है। फिर लोरी कहती है कि अच्छा। फिर वो इन दोनों को अपनी कार में बिठा लेती है और कहती है कि ईची अच्छा हो तुम मुझे मिल गए, मैं तुम्हारे घर जा रही थी। अब ये तीनों ईची के घर पहुंच जाते हैं और लोरी कहती है कि ईची ये तुम्हारा रूम है, और फिर अंदर जाती है जहाँ पर दाइया लेटा होता है और कहती है कि दाइया तुम्हें देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और दाइया भी लोरी को देखकर खूब खुश होता है और ये लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। अब फूचेन देखती है कि दाइया भी इसे जानता है और वो कहती है ईची से कि मुझे अपने घर जाना है और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे स्कूल की छुट्टी होने के बाद फूचेन स्कूल के बाहर निकलकर चल रही होती है। तभी वो देखती है कि रोड पर लोरी ईची को लेने आई है अपनी कार लेके और उसको कहती है कि अच्छा ईची तो ये तुम्हारी स्कूल है। और उसको कहती है कि ईची मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, आई रियली मिस यू। और कहती है कि तुम्हें भूख नहीं लगी, चलो हम लोग किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चल के खाना खाते हैं, तुम्हारा फेवरेट चिकन कटलेट खाते हैं। और उसको कहती है चलो कार में बैठो और कहती है कि आगे वाली सीट पर बैठना। हाँ। और फिर वो अंदर बिठा लेती है और हम देखते हैं कि फूचेन छुपकर सब सुन रही होती है। अब उन लोगों की कार निकलने के बाद दाइया वहाँ पर पहुँच जाता है और वो फूचेन को लेकर नदी किनारे आ जाता है और वो लोरी के बारे में फूचेन को सब बताने लग जाता है। कहता है कि लोरी ईची के दादा की सेक्रेटरी थी और वो ईची के घर पे ही आके काम किया करती थी। लोरी का एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि उसको ना ही मैसेज करता था और ना ही कॉल किया करता था, इसीलिए लोरी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और वो छत पर जाकर रोया करती थी। लेकिन ईची को ये बात ज़्यादा पसंद नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था, इसलिए वो जाकर लोरी को सहारा देने की कोशिश करता था और इसी दौरान उन दोनों में प्यार हो गया और ये बात दादा को पता चल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने लोरी को अपने काम से निकाल दिया। और लोरी अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है और इसको आखिरी निशानी के तौर पे अपना चाय पीने वाला मग देकर जाती है। अब दाइया कहता है कि फूचेन तुमने तो वो मग देखा ही होगा ना। फिर फूचेन कहती है कि हाँ मैंने देखा है, मेरे ही हाथों तो टूटा था वो। अब नेक्स्ट डे फूचेन स्कूल में होती है, तभी ईची इसके पास आता है और उसको कहता है कि फूचेन तुमने कहा था ना तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, और इसको एक गिफ्ट देता है और कहता है कि एंजॉय करो। अब फूचेन एक जगह पर जाकर ये गिफ्ट खोलती है और उसमें ग्लव्स होते हैं और वो कहती है कि कितने क्यूट हैं और उसे पहन लेती है। अब जल्दी से भागकर वो ईची के पास जाने को करती है और कहती है ईची थैंक यू। तभी वहाँ पर लोरी आ जाती है और वो फूचेन की तरफ देखती है कि उसने ग्लव्स पहने हुए हैं। अब लोरी ईची से कहती है कि ईची मैंने कहा था ना कि इसे ग्लव्स पसंद आएंगे, और वो फूचेन से कहती है कि ये गिफ्ट मैंने ही पसंद किया था तुम्हारे लिए। अब फूचेन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है और अपने घर आ जाती है और बेड पर लेट जाती है। तभी इसको ईची की कॉल आती है और ये उसे मिलने गार्डन जाती है और उसको कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। फिर ईची से कहता है कि आज मैंने सिर्फ उससे बातें की हैं और उसके साथ सिर्फ खाना खाया है। फिर ये कहती है कि तुम मुझे क्यों ऐसा बता रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ईची कहता है कि अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम गुस्सा होकर क्यों चली गई थी।
फिर फूचेन कहती है कि मुझे ये बताओ कि उसके पास तो बॉयफ्रेंड भी है ना, फिर भी वो तुम्हारे साथ क्यों रहती है और वो क्या चाहती है, क्या वो पागल वागल है? फिर इची कहता है कि चुप रहो, उसे बस मेरी ज़रूरत है। फिर फूचेन कहती है लेकिन क्यों? फिर ये कहता है कि क्योंकि वो कमज़ोर है। फिर फूचेन कहती है लेकिन मेरा क्या, मैं भी तो इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और इची खड़ा का खड़ा रह जाता है और हम देखते हैं कि दाइया छुपकर ये सब सुन रहा होता है। अब बर्थडे वाला दिन आ जाता है और फूचेन अपने कमरे में लेटी कह रही होती है कि आज मेरा बर्थडे है और मैं कितनी अकेली हूँ। तभी दरवाजे पे खटखट होती है और ये दरवाज़ा खोलती है और बाहर दाइया होता है और दाइया फूचेन से कहता है कि फूचेन मुझे क्लब रूम की चाबी चाहिए, मेरी गुम गई है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? फिर वो चाहती है और दरवाज़ा खोलती है और अंदर ही क्लब रूम के सारे लोग इसे बर्थडे विश करते हैं और फिर फूचेन बहुत खुश होती है और फिर ये लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब फूचेन दाइया से पूछती है कि इची कहाँ है। फिर दाइया कहता है कि इची ने कहा है कि आज रेस्टोरेंट में बहुत सारा काम है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। और इसी वक्त हम देखते हैं कि इची अपने रेस्टोरेंट से बाहर चल रहा होता है। तभी उसके पास लोरी पहुंच जाती है और वो कहती है कि इची सॉरी मुझे लेट हो गया है, चलो हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट डे आ जाता है। फूचेन अपनी क्लास में बैठी होती है। तभी इसकी क्लासमेट के कुछ लड़के आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कल रात हम इची के रेस्टोरेंट गए थे लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। तभी फूचेन ये सब सुन लेती है और वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि दाइया ने उसे बताया था कि इची ने कहा था कि रेस्टोरेंट मुझे बहुत सारा काम है इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। अब फूचेन सोचती है कि अगर वो रेस्टोरेंट में नहीं था तो मेरे बर्थडे में क्यों नहीं आया सेलिब्रेट करने। अब स्कूल की छुट्टी होने के बाद फूचेन सड़क पर जाती है जहाँ पर लोरी अपनी कार लेकर इची का वेट कर रही होती है। अब फूचेन लोरी से कहती है कि तुम यहाँ पर इची का वेट कर रही हो ना। फिर लोरी कहती है कि हमारा कोई प्लान तो नहीं था लेकिन हाँ मैं उसके लिए जब भी उसके पास आती हूँ तो मेरे साथ चले जाता है। फिर फूचेन कहती है कि लेकिन इची और मेरा आज प्लान है। फिर लोरी कहती है कि इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि तुम इची को पसंद करती हो, तो फिर मैं तुम्हारी साइड हूँ, मैं इची को मनाऊंगी तुम्हारे लिए। अब फूचेन कुछ बोलने ही वाली होती है तभी वहाँ पर इची पहुँच जाता है और जल्दी से लोरी भागकर उसके पास पहुँच जाती है और कहती है कि इची कल के लिए थैंक यू। अब तभी वहाँ पर दाइया भी पहुँच जाता है और वो चिल्ला कर कहता है कि लोरी अब बस हो गया तुम्हारा, तुम जानती हो कि तुम्हारे ये सब करने से फूचेन को कितना बुरा लग रहा है, फिर भी तुम ये सब कर रही हो और देखो उसको कितनी चोट पहुंच रही है और तुम तो पहले से भी ज्यादा बुरी बन चुकी हो। अब इची लोरी की साइड लेते हुए दाइया से कहता है कि चुप रहो, तुम हमारे बीच में मत पड़ो। अब दाइया इची से कहता है कि तुमसे तो कोई भी उम्मीद नहीं है और वो फूचेन के पास जाकर कहता है फूचेन चलो यहाँ से, और उसे लेकर चला जाता है। अब नेक्स्ट डे स्कूल की छुट्टी होने के बाद फूचेन अपना ऐसे जा रही होती जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है और दाइया ये सब देखकर उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने की प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें अंदर से बुरा लग रहा है। अब वो आकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी हेल्प ले सकती हो। अब तभी वहाँ पर पीछे से इची आ जाता है और वो कहता है कि क्या कर रहे हो तुम दोनों। अब फूचेन उसको कहती है कि तुम्हें क्या लेना देना है, तुम भी तो लोरी के साथ यही सब करते हो और मैंने कर लिया तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है। अब दाइया इची से कहता है कि इची तुमने मुझसे कहा था ना कि तुमने फूचेन को कह दिया है कि तुम उसे पसंद करते हो। फिर इची कहता है कि हाँ मैंने ये तो नहीं कहा है ना कि मैंने फूचेन को छोड़ दिया है। फिर दाइया इची की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि फिर ये फालतू हरकत क्यों कर रहे हो। फिर इची कहता है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है क्योंकि लोरी कमज़ोर है और उसे किसी सहारे की ज़रूरत है। फिर फूचेन इची से कहती है कि इसका मतलब तुम्हें उसकी ज़रूरत है। फिर इची कहता है लेकिन मैं लोरी की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकता। अब फूचेन गुस्से में वहाँ से जाने लग जाती है और इची उसे रोकने लग जाता है, फिर उसे पकड़ लेता है। फिर फूचेन कहती है कि छुओ मत अपने गंदे हाथों से मुझे, तुमने इसी हाथों से उसे टच किया था ना, मुझे टच मत करो। अब इची रोने वाला मुंह बना लेता है और फूचेन वहाँ से दोनों लड़कों को छोड़कर चली जाती है और दोनों जन उसे देखते रह जाते हैं।